वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हम हाल मार्क्स पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि ग्रोथ फैक्टर कैसे म्यूटेट हुआ, उसके बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पढ़े, फिर उसके बाद नीचे जो डाउनस्ट्रीम सिग्नल रास और एबीएल सिग्नलिंग पढ़ी, और उसके बाद जो है ना हमने वो जो माइक न्यूक्लियो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़े, माइक वगैरह की जो है ना म्यूटेशन वगैरह। उसके बाद ये सारे ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स हैं। इसके बाद ट्यूमर सप्रेसर हमने पढ़े, आरबी पढ़ा, उसके बाद जो है ना वो P53 पढ़ा, ठीक है। टीजीएफ बीटा इनहिबिटरी पाथवे पढ़ा, कैटेनिन सिग्नलिंग पढ़ी हमने, बीटा कैटेनिन WNT सिग्नलिंग वगैरह और APC वगैरह। अब जो है ना हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसमें पूरे में जो है ना सिर्फ बार इफेक्ट की जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है ना ऐसा जिसमें कुछ खास करने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो है ना कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पल ऑक्सीजन, लाइक उसमें एम्पल ऑक्सीजन है, कैंसर सेल्स के पास ऑक्सीजन काफ़ी सारी है, लेकिन वो फिर भी जो है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करने की बजाय एरोबिक फर्मेंटेशन को जो है ना प्रेफर करता है। एरोबिक फर्मेंटेशन मतलब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए जो है ना वो लैक्टोज की प्रोडक्शन जो है ना ज़्यादा वो जो है ना करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिटिक पाथवे के जरिए वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब वारबर्ग इफेक्ट हमारे बॉडी टिश्यूज में नॉर्मली हो रहा होता है, लेकिन कैंसर सेल्स में हम क्यों इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब उसमें नहीं जाता, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में नहीं जाता। हमारे में भी बॉडी में लैक्टोज प्रोड्यूस हो रहा होता है, लैक्टोज, ठीक है, लेकिन ये है कि फिक्स नहीं होता वो। हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है लेकिन वो थोड़ी सी होती है, और जो है ना वारबर इफेक्ट जो है ना इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो ना ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करती है, कार्बन वो मॉइटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, लिपिड ऑर्गेनेल्स वगैरह के लिए हमें जो है चाहिए होती हैं। और ये जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से नहीं आती, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का काम है जो ना हमें ये प्रोवाइड करती है, ATP प्रोवाइड करती है, अबंडेंट ATP। तो इसलिए सेल जो है ना क्या करता है, ये मतलब एक टाइप की जो है ना कनिंगनेस है कि जो है ना वो बजाय उस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे जाने के वो जो है ना अपने अंदर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को चला रहे, ताकि उसके अंदर ये जो है ना इनके लिए इंटरमीडिएट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स उसको जो है ना सफिशेंटली अवेलेबल रहें, और वो जो है ना माइक्रोमोलिक्यूल्स बना सके, ठीक है, और अपनी इनको बढ़ा के जो है ना अपनी डिवीजन वगैरह ग्रोथ वगैरह कर सके, ठीक है। और इसमें जो है ना जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मैंने बताया कि जो थोड़ी सी हो रही थी बिल्कुल, उसमें जो है ना पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 4 ATP जो है ना प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ये क्या ये बात है कि जो जब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस चल रही है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है कैंसर सेल्स में? कैंसर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम है, लेकिन ATP बनाना नहीं है, ठीक है। वो उससे भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लेगा ये, ठीक है। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स उसे लेगा जो कि फिर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह उनके बनाने के लिए जो ना प्रिकर्सर का काम करेंगे। जैसे एसिटाइल CoA की बात करें तो एसिटाइल CoA जो ना माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबोलाइट जो जैसे एसिटाइल CoA वगैरह, उनको फिर प्रोटीन की सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में, लिपोजेनेसिस में एसिटाइल CoA जो भी बताया मैंने वो यूज़ होता है, ठीक है। अब जो है ना ये जो वारबर्ग इफेक्ट है ये कैसे होता है, ये भी सेम जिससे पीछे हमने पढ़ा था कि जो है ना ग्रोथ फैक्टर की डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग्स वगैरह, और नीचे जो है ना म्यूटेशन सी हैं उनको जीन्स वगैरह की, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की म्यूटेशन थी, सेम इसमें भी वारबर इफेक्ट में भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग, ठीक है। इस सिग्नलिंग के जरिए क्या बढ़ जाएगा कि जो है ना ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा, PK की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट्स वगैरह PK से ऊपर वाले इंटरमीडिएट्स हैं वो जो है ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है ना उनको फिर शंट कर दिया जाएगा DNA RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। एक तो ये काम है। दूसरा जो रास सिग्नलिंग है, रास सिग्नलिंग का भी ऐसे ही काम है कि ना वो जब स्टिमुलेट होगी तो वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ाएगी, सेल के अंदर ज़्यादा आएंगे, ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो ना माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमीडिएट्स को भी वो उधर भेजेगी लिपिड वगैरह सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और इसी तरह माइक की बात करें तो माइक में जो प्रो ग्रोथ पाथवे है, इसने क्या करना है, इसने भी जो है ना इसको जो है ना इस ग्रोथ को जो है ना प्रमोट कराना है। इसने ग्लूटामिनेज जो है ना और ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स इनकी जो है ना जीन की एक्सप्रेशन करा देते हैं। ग्लूटामिनेज क्या है कि जो है ना ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए जो है ना कार्बन मॉइटीज़ प्रोवाइड करते हैं। देखा था ना कौन कौन सी म्यूटेशन हो रही थी जो कि बार बार इफेक्ट है ना उसको प्रमोट कर रही थी, ठीक है। रास सिग्नलिंग में डिफेक्ट था, माइक में डिफेक्ट था, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग में जो है ना डिफेक्ट था,
तीनों लेवल्स पे डिफेक्ट था, ठीक है। अब जो इसके अलावा ट्यूमर सप्रेसर भी होते हैं जो इस वर्कर मेटाबॉलिज्म को जो ना अपोज कर रहे होते हैं, उनमें NF1 है और P10 है, इनकी भी जो है ना ये ब्रेक लगा रहे होते हैं इस मेटाबॉलिज्म पे। तो जो है ना ये भी जो है ना उसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये म्यूटेट हो गया तो फिर जो है ना वही काम होगा कि ये बार इफेक्ट फिक्स हो जाएगा, चलता रहेगा। इसके बाद रास भी जो है ना वो भी इसको अपोज करने की कोशिश करती है, रास जो है ना नॉर्मल रास, ठीक है। इसके अलावा जो P53 है वो कैसे करता है जो है ना ग्लूकोज अपटेक को जो है ना इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह ना हो, लिपोजेनेसिस को और NADPH वगैरह ये मैक्रोमोलेक्यूल सेंसाइज नहीं होने देता बाय द कैंसर सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह अपोज कर रहे हैं, लेकिन अगर म्यूटेट हो गए तो फिर जो है ना बार मेटाबॉलिज्म चलेगा। डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए क्विसेंट सेल था, उसने ग्लूकोज लिया, ठीक है, अपने अंदर, और ना फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जरिए क्रैप साइकिल चला, ATP कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस हुई। इसमें क्या है, ग्लूकोज की अपटेक ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स हैं, इन ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स को शंट कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड वगैरह सिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे PK की इनिबिशन हमने पढ़ा था, पायरुवेट काइनेज की इनिबिशन करा के। इसके अलावा लैक्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये ना, ये कुछ ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स अंदर आ रहे हैं, मतलब कुछ इधर जा रहे हैं, शंट हो रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से भी इसके मेटाबोलाइट्स भी लिपोजेनेसिस वगैरह और न्यूक्लियो प्रोटीन्स वगैरह सेंसेस में जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और इसके में ATP इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जो है ना ग्लूटामिनेज, जो माइक की हमने पढ़ी थी कि जो है ना माइक जो है ना इस ग्लूटामिनेज को माइक जो है एक्टिवेट करा रहा था, और फिर जो है वो ग्लूटामीन को यूटिलाइजेशन कर रहे थे। ये देखे माइक है, माइक ने ग्लूटामीन की यूटिलाइजेशन जो है ना इंक्रीज़ करा दी, ग्लूटामीन का अपटेक हुआ, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामिन की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हुई इधर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, फिर जो है ना इंटरमीडिएट जो बने वो न्यूक्लियोटाइड सेंसेस, लिपोजेनेसिस सेंसेस वगैरह में हुए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो है ना ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट आ जाता है इनका। अब इसके बाद है जी ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या है कि जो नॉर्मली जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो ना, तो सेल्स जो है ना अपने कंपोनेंट्स खाने लग जाते हैं और उन्हें डाई कर जाते हैं, ठीक है, अपने प्रोटीन्स, अपनी ऑर्गेनेलीज वगैरह, ठीक है, उनको एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल्स है तो ये कनिंग सेल्स हैं, ये हमें पता है, तो ये क्या करेंगे, ये ऑटोफेगी नहीं करते। मोस्टली ट्यूमर जो है ना ऑटोफेगी नहीं करते, अगर कुछ करें भी सही ना तो वो डोरमेंट होने के लिए करते हैं, ठीक है। डोरमेंट क्या मतलब, एक हाइबरनेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं जो कि काफ़ी अर्से तक फिर उसमें रहते हैं, और जो है ना उसमें खुद को डोरमेंट करने के बाद ये होता है कि जब थेरेपी वगैरह करते हैं हम, रेडिएशन वगैरह डालते हैं, तो वो जो है ना जो कि डोरमेंट होते हैं तो वो जो है ना किल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है थेरेपी रेजिस्टेंस के लिए जो है ना इनकी इम्पोर्टेंस है, जो ट्यूमर सेल्स जो है ना ऑटोफेगी नहीं करते।